अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बॉडी की मेजरमेंट कैसे लेनी है। और बच्चों की बड़ों की एक ही तरीका होता है, कोई डिफरेंट तरीका नहीं होता, और वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। इसके अलावा कैसे कटिंग करनी है और कपड़े को कैसे रखना है वो भी बताऊंगी। अभी आज मैं आपको पेपर पे बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जिस तरह मैं अपने बच्चों की कटिंग करती हूँ ड्रेसेस की, तो वो आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। बेसिक ट्राउजर, बेसिक शर्ट, बेसिक फ्रॉक और इस तरह की कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जिन लोगों को स्टिचिंग नहीं आती, जिन लोगों को कटिंग नहीं आती, उन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए। और मुझसे बहुत से लोगों ने कहा था ये वीडियो बनाने के लिए, इस वजह से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। मेरे लिए काफी मुश्किल है कि आम व्लॉग की निस्बत इस तरह की कोई वीडियो बनाना, लेकिन आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए। और ये सिर्फ वीडियोस उन्हीं लोगों के लिए जो स्टिचिंग सीखना चाह रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे जो इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन मेरा मकसद वीडियोस बनाने का या व्लॉग बनाने का यही है कि जिसको मैं किसी की हेल्प कर सकूं जिस भी तरीके से, तो मैं करूं। तो बेशक 4-5 लोग ही हों ये वीडियो देखने वाले, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो जरूर बनानी चाहिए। तो आई होप कि आपको इन मेरी वीडियो से, ये जो सीरीज अब चलेंगी स्टिचिंग की, कटिंग की, तो आपको काफी फायदा होगा और आप लोगों की काफी हेल्प हो जाएगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 6 इयर्स की बच्ची का मेजरमेंट आपने कैसे लेना है। ये मेजरमेंट जरूरी नहीं है कि 6 साल की बच्ची का ही आपने लेना है। इसी तरीके से आप ग्रोन अप्स का या छोटे बच्चों का भी ले सकते हैं। तो बेसिक तरीका है, बड़ा सिंपल तरीका है। और ये सारी जितनी भी मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी वही बेसिक होती है मेजरमेंट किसी भी ड्रेस की। उसके बाद आप उसकी लेंथ कम या ज्यादा कर सकते हैं, चौड़ाई ज्यादा या कम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपके ड्रेस की डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो सबसे पहले जो हमने मेजरमेंट लेनी है वो होती है आपकी शर्ट की लेंथ। ठीक है, कि आपने उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आपने ये आपकी जो जिसका भी आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसका शोल्डर है, यहां से आपने स्टार्ट करना है। शोल्डर से हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 0 पे बिल्कुल रखेंगे और नीचे लेके जाएंगे जितनी भी हमें ड्रेस की लेंथ चाहिए। लाइक अगर हमने छोटी शर्ट बनानी है तो हमें, अगर लेट्स सपोज कि हमें 20 इंच चाहिए तो हम 20 इंच रख लेंगे। अगर हमें ज्यादा चाहिए, वैसे बेसिकली अगर कमीज की देखी जाए तो ये जो नीज है यहां तक 24, इस बच्ची की जो शर्ट है उसकी लेंथ बिल्कुल ठीक रहेगी। ठीक है, तो हम ये लेंथ इसकी शर्ट की बनेगी। उसके बाद हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन रखना होता है, तो हम तकरीबन 1.5 से 2 इंच सिलाई का मार्जिन रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली जो आपने अपने पेपर पे अपनी बच्ची की मेजरमेंट लिखनी है ना, तैयार, वो हम तैयार लिखते हैं, तो वो हमारी आएगी तकरीबन 24 इंच की शर्ट कमीज। अगर आपने फ्रॉक बनाना है तो आप थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं, लाइक 28 रख सकते हैं। अगर फ्लोर लेंथ तक आपने फ्रॉक बनाना है तो फिर उससे भी नीचे आप जा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ड्रेस की डिजाइनिंग पे डिपेंड करेगा। तो मैं अभी ले रही हूँ कमीज की, जो सिंपल शलवार कमीज होती है उसकी मेजरमेंट। तो हम यहाँ पे लेंगे, तो ये तकरीबन मेरी आ रही है 26। ठीक है, तो ये मैं आप नोट कर लूंगी। अब हम लेंगे ये जो हमारा शोल्डर होता है, हम इसकी लेते हैं, क्योंकि कमीज को ऊपर से काटने के लिए हमें स्टार्ट यहीं से करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहां से इसकी मेजरमेंट लेंगे और इसको आम जुबान में तीरा भी कुछ लोग कहते हैं, कंधा भी कह सकते हैं, शोल्डर भी कह सकते हैं। तो यहां से हमने स्टार्ट करना है। अगर आप देखेंगे यहां फील करके कि बच्चे के जो बोन्स हैं आपको फील आएगा, तो वहां से आपने इधर से लेकर इधर तक इसकी मेजरमेंट लेनी है और फिर हम उसको 2 पे डिवाइड कर देते होते हैं। तो ये तकरीबन 11 इंच आ रहा है। तो ये 11 इंच की हमारा इसका बच्ची का तीरा हो गया। ठीक है, इसको शोल्डर भी कह सकते हैं। अब हम आर्म होल का लेते हैं। पहले हम शर्ट का तीरा काटते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम किसी भी शर्ट का आर्म होल, बाजू हम काटते हैं, कंधा काटते हैं, इसको कंधा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे स्टार्ट, यहां से लेंगे
और इस तरह करके ये 11 इंच बन रहा है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा लूज रखना है, क्योंकि बाजू लूज होगा तो पहनने में भी आसानी होगी और मूव करने में भी बच्चे को आसानी होगी। तो हमारा जो मेजरमेंट है वो टाइट करके तकरीबन 11 आ रही है, लेकिन हम तकरीबन 12 या 12.5 लेंगे ताकि पहनने में और मूव करने में बच्चे को आसानी हो जाए। तो ये आ रही है तकरीबन, मैं इसको लूंगी 12.5। अच्छा, आर्म होल जो इसका है वो आ रहा है 12.5 मैंने लिया, ठीक है। तो अब हम जो हमारा टेप है उससे हम 12.5 इस तरह रखेंगे कि ये क्योंकि राउंड था, लेकिन जब हम काटेंगे तो हम एक साइड से काटेंगे, तो वो इस तरह होगा। हम इसको एक साइड से दूसरी साइड पे इस तरह मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल मेजरमेंट आ जाएगी कि हमने कितना बाजू रखना है। तो ये आएगा तकरीबन 3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो तकरीबन 6 इंच से थोड़ा सा ज्यादा आप कटिंग करेंगे तो आपका इस तरह गुलाई में बाजू आएगा। अब हम लेंगे आर्म की लेंथ, ठीक है। हमने कंधा तो ले लिया जितनी हमें उसकी चौड़ाई ऊपर से चाहिए। अब हमें लेंथ कितनी चाहिए ये डिपेंड करता है आपने कितने स्लीव्स बनाने हैं। आपने यहां से शोल्डर से रखना है इंची टेप, और आपने 4 इंच के स्लीव्स बनाने हैं, 6 के बनाने हैं, ये एल्बो तक बनाने हैं या 3/4 बनाने हैं। तो आप जितने भी आपको स्लीव्स चाहिए आपने उसकी मेजरमेंट पूरी लिख लेनी है। जैसे मैं अगर रख रही हूं तो मैं तकरीबन 12 इंच के रख रही हूँ 3/4, ठीक है। या फिर मैं रख रही हूँ 5 इंच के, क्योंकि हाफ स्लीव्स बच्चों को अच्छे लगते हैं। यहाँ पे स्लीवलेस भी रख सकते हैं, अगर स्लीवलेस रखना है तो फिर आपको इसकी लेंथ की मेजरमेंट नहीं लेनी, सिर्फ कंधे की लेनी है। लेकिन अगर आपको स्लीव्स लगाने हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी लेंथ रखनी है, 5 इंच के रखने हैं, 10 के रखने हैं या पूरे रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब हम लेंगे, हमने शोल्डर ले लिया, कंधा ले लिया, अब हम लेंगे चेस्ट की मेजरमेंट। तो वो किस तरह लेनी है, आपने यहां से स्टार्ट करना है, पीछे से घुमाते हुए लेके आना है, और ये यहाँ पे 24 के करीब बन रहा है। लेकिन हम ऑफ कोर्स बच्चों का ड्रेसेस थोड़े खुले होते हैं तो हम तकरीबन 25 के, बच्चा पहनने में भी उसको आसानी हो और थोड़ा लूज लूज ही अच्छा लगता है, तो 25 इंच इसकी चेस्ट होगी, ठीक है। अब हम लेंगे ये कमर की मेजरमेंट, ठीक है। चेस्ट की यहां से लिया हमने बिल्कुल ये जो आर्मपिट्स है उसके पास से। अब हम लेंगे कमर की होती है मेजरमेंट जो आपका एल्बो जहां पे आ रहा है ना बच्चे का, यहां से आपने लेनी है, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह राउंड इसके इर्द गिर्द हम लेके आएंगे इस तरह। तो ये है 23, तो हम इससे थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, 24.5 रखेंगे क्योंकि खुला खुला थोड़ा रखना है। तो 24.5 हमारी आ गई कमर। अब हम लेंगे वेस्ट, जिसे अक्सर लोग हिप भी कहते हैं, अक्सर दर्जन या टेलर वगैरह हिप भी कहते हैं। तो ये होती है वेस्ट, यहाँ पर जो बच्चे की बोन होती है ये है आपकी वेस्ट, और यहीं से नीचे फिर चौक शुरू हो जाते हैं। तो यहां तक आपने सिलाई लगानी होती है फिटिंग की, ठीक है। तो यहां से हम अगेन वैसे ही मेजरमेंट लेंगे और इस बोन के करीब, और सबसे ज्यादा मेजरमेंट जो होती है ना इस एरिया की होती है, क्योंकि ऊपर से कम, फिर कमर कम, और फिर ये जो वेस्ट होती है ये सबसे ज्यादा होती है। तो ये देख लें आ रही है 27, तो हम तकरीबन ले लेंगे 28 ताकि खुला खुला रहे, तो 28 इंच ले लेंगे। जो ट्राउजर होता है ना उसकी वेस्ट और जो शर्ट की वेस्ट हमने मेजर की थी वो ऑलमोस्ट सेम होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है कि शर्ट को आपने बस 1 इंच ज्यादा रखना है, लेकिन ट्राउजर जो होता है क्योंकि बच्चों ने मूव करना होता है, खेलना कूदना होता है, तो ट्राउजर को हम थोड़ा ज्यादा रखते हैं। तो जैसे इसकी आ रही थी पहले 27 इंच के करीब, तो अगर हम ट्राउजर के लिए मेजर करेंगे तो अगेन इसकी 27 इंच ही आ रही है, लेकिन हम उसको 30 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि इलास्टिक डाल के वो थोड़ा स्क्वीज हो जाना होता है, तो इस वजह से हम उसकी 30 इंच रख लेंगे। और आप इससे थोड़ी ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन कम ना रखें क्योंकि इलास्टिक डल के वो थोड़ा और स्क्वीज होगा, तो इसलिए कोई फायदा नहीं है उसको टाइट रखने का, थोड़ा खुला ही रखें ट्राउजर के लिए। शर्ट के लिए मैंने बता दिया 27 इंच है, लेकिन ट्राउजर के लिए आप 30, 31, 32 भी रख सकते हैं ताकि खुला खुला ज्यादा रहे और बच्चा अगर मूव वगैरह करे तो शलवार फटे नहीं और खराब नहीं हो।
अब हम लेंगे लेंथ, ट्राउजर की लेंथ कितनी लेनी है। तो अगेन हमारी जहां पे भी आपने बच्चे को शलवार पहनानी है, जहां से स्टार्ट करनी है, बेसिकली तो बेली बटन से थोड़ा नीचे ही होती है, लेकिन अगर आपने बेली बटन पे भी पहनानी है फिर आप उस हिसाब से लेंथ लेंगे। तो अगर मैं बेली बटन से मेजर करूं तो वेस्ट ये है, ठीक है, जो वेस्ट की बोन है बेसिकली ये है, लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर से अगर मेजर करें और नीचे तक, तो यहां तक आपने लेनी है जहां पे ये तो 24 इंच आ रहा है, तो आपने 24 इंच ही तैयार आपकी ट्राउजर होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, वो फिर बुरा लगेगा। तो ये तकरीबन पूरा पूरा होना चाहिए ताकि इसकी फिटिंग और इसकी जो शेप है ना वो अच्छी है। तो 24 इंच है, हम 24.5 भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करें वरना शलवार की अच्छी शेप नहीं आएगी। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने मेजरमेंट को कपड़े पे कैसे रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर शर्ट की लंबाई ली है जो कि 26 इंच है, ठीक है। तो उसको हमने कैसे करना है, सबसे पहले हम कपड़े का लेते होते हैं, कपड़े की 2 तहें लगाते हैं, लाइक 2 तहें वाले हम 2 पीसेस लेंगे, एक होगी फ्रंट एक होगी बैक, ठीक है। तो ये समझ लें ये 4 तहें इस तरह करके आपने फोल्ड करके रखनी है। तो ये जो होगी ना लेंथ, ये होती है आपने कितनी रखनी है, तो ये है जी लंबाई, तो ये आएगी 26 इंच, ठीक है। उसके बाद शर्ट का घेर आप वो डिपेंड करता है, आपने कम रखना है ज्यादा रखना है, आपने एयर लाइन रखना है, वो आपने जितना भी रखना है वो उस हिसाब से आप मेजरमेंट उसकी करेंगे। लेकिन जो हमारी हिप होती है ना वो हमने 28 इंच जो रखी थी, ठीक है, तो उसके करीब करीब ही होता है। तो अगर 28 इंच हमारी हिप है तो उससे ऑफकोर्स थोड़ा सा घेर जो है ना थोड़ा ज्यादा ही हम रखेंगे, तो समझ लें 30 है। अब 30 तो होता है एक पूरा राउंड ऐसे करके, तो 30 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम इसकी 4 तहें ले रहे हैं, ठीक है। तो इसकी 4 तहें ले रहे हैं तो उस हिसाब से हम इसको डिवाइड करेंगे। खैर हम यहाँ पे सबसे पहले काटते हैं, लेते हैं तीरा, और तीरा हमने लिया था 11 इंच, ठीक है। 11 इंच को हम हाफ करेंगे, फ्रंट और बैक हाफ हाफ में आ जाएगा, ठीक है, 2 हिस्सों में। तो हाफ करेंगे तो इसका तकरीबन 5.5 आएगा। तो समझ लें ये है जी आपका तीरा, ये आना चाहिए 5.5 इंच, ठीक है। उसके बाद जो कंधा होता है ये 6, ये यहां पर 5 समझ लें 5.5 इंच है, ये इतना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कंधा होता है 6.5, तो ये है जी यहां से हम रखेंगे जो हमारा मेजरिंग टेप है, तो यहां पर 6.5 जहां पर बनेगा 6.5, तो हम वहां तक उसको ले आएंगे, लाइन लगा दी और फिर हमने उसको इस तरह करके लाइन लगा दी, तो ये हमारा कंधा कट गया। लेकिन ये तो स्क्वायर है, कंधा तो गोल होता है, तो इस वजह से हम इसको हल्का सा यहां से गुलाई इसकी दे देंगे, तो इस तरह कटता होता है कंधा इस शेप में, ठीक है। उसके बाद हमारी अब हम यहां पर लेते हैं चेस्ट, चेस्ट हमारी 25 है, 25 को हम कर देंगे तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड, ठीक है। इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड करते होते हैं। तो अगर 25 को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 6.25, ठीक है। तो हमारी यहां से जो चेस्ट है वो 6.25 पे होनी चाहिए, ठीक है। तो समझ लें ये है जी 6.25। अब आ जाते हैं कमर, कमर हमारी है 24.5, तो इसको अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये भी तकरीबन ये 6 इसकी आ जाएगी, ठीक है, 6 के करीब, तो 6 इंच के करीब हम इसकी कमर को मेजर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट है वो 28 है, 28 को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 28 को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये 7 आएगा। तो यहां से ऐसे गोल होता होता ये 7 की तरफ टर्न हो जाएगा, तो 7 इंच, ठीक है। तो ये आ गई हमारी कमीज की जो फिटिंग होती है, ये इस तरह मेजर हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेस्ट हमारी भी हो गई। चौक जितने आपने रखने हैं, आपने प्रॉपर रखने हैं, आपने थोड़े छोटे रखने हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर थोड़े से चौक बढ़ाने होते हैं तो वो ऐसे ऐसे शेप
उसकी होती जाएगी। और अगर ए लाइन करना है तो आप इस तरह शेप करते जाएंगे उसकी। अगर आपने सीधी रखनी है तो यहीं पे ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह शर्ट जो है आप बना सकते हैं। तो ये सिंपल शर्ट या समझ ले एयरलाइन शर्ट की आ गई। ठीक है, जो बाजू हम काटते हैं वो इस तरह होता है कि ये समझ लें हमने स्ट्रेट इस तरह कपड़ा लिया, और बाजू की शेप इस तरह बनती है, क्योंकि यहां पे भी गुलाई है तो इस तरह भी ऊपर गुलाई आती है। ठीक है, ये आपका अगर 6.5 ये है तो ये भी 6.5 होना चाहिए। ठीक है, 6.5। उसके बाद आपने बाजू टाइट रखने हैं तो आप इस तरह काटेंगे। आगे से जितनी भी आपके बच्चे की कलाई है आप उस हिसाब से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर सीधे कुर्ते नुमा रखने हैं तो आप सीधा ही रखेंगे। अगर आपको बेल शेप में चाहिए तो फिर आप इस तरह बाजू रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह बाजू कटते होते हैं। बाजू की सिर्फ आपको लेंथ चाहिए होती है। जैसे यहां पर मैंने लिखी है बाजू, ये 5 इंच, ये 5 इंच है हाफ बाजू। ठीक है, और तकरीबन 10 इंच आ रहे थे 3/4 और तकरीबन मेरा ख्याल है 13-14 आ रहे थे हमारे जो फुल स्लीव्स होते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपने इसकी लेंथ 5 हाफ रखना है तो 5 इंच रख दें, 3/4 रखने हैं तो 10 इंच रख दें, पूरे रखने हैं तो 13 इंच। तो इस तरह आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो मेजरमेंट है ये कंप्लीट मेजरमेंट है। और ये जो मेजरमेंट मैंने बताई है ना, ये बिल्कुल बॉडी की मेजरमेंट है। इससे आपने थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन हमेशा रखना होता है। तो 1-1 इंच या अक्सर लोग बहुत ज्यादा कपड़ा अंदर रखते हैं, मैं बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं रखती, तो तकरीबन 1-1 इंच या आधा इंच आप इस तरह करके उसको काटेंगे। यहां से आप काटेंगे और यहां पर आप सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई हमारी एग्जैक्ट मेजरमेंट के हिसाब से आए। लेकिन कटिंग हम इस तरह करेंगे कि थोड़ा मार्जिन हमारे पास होना चाहिए, अंदर कपड़ा हमेशा होता है इस वजह से। ठीक है, तो इस तरह ये हमारी कटिंग है और ये हमारी सिलाई आएगी। सिलाई के लिए प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए होती है, जितनी हमारी बॉडी की है हमने उसे थोड़ी बहुत खुली करके रखी है। लेकिन कटाई के लिए हम निशान इधर ही लगाएंगे हम, लेकिन कटाई हम उससे थोड़ा सा बाहर करके रखेंगे ताकि हमारे पास अंदर मार्जिन हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं ट्राउजर की कटिंग पे, तो ट्राउजर की कटिंग इस तरह है कि जैसे मेरी बेटी का था 24 इंच तैयार ट्राउजर। ठीक है, तो यहां पर हम हमेशा 2 इंच का मार्जिन रखते हैं क्योंकि ऊपर से हमने इलास्टिक की जगह बनानी होती है। तो 2 इंच का हम ये रखेंगे, सिल के वो पूरा हो जाएगा। और यहां से भी हम 2, 3, 4 जितना भी आपको अंदर फोल्ड करना है ट्राउजर के लिए आप उतना मार्जिन रखेंगे। तो समझ लें यहां पर भी मैं 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ, 2 इंच में अंदर फोल्ड कर लूंगी। तो ये हमारी जो है ना ये आनी चाहिए 24 इंच तैयार। उससे ऊपर भी 2 इंच आपने छोड़ देना है, नीचे भी 2 इंच छोड़ देना है। ये जो वेस्ट होती है, जैसे हमने मेजर की थी ट्राउजर की वेस्ट 30। ठीक है, तो 30 इंच को हम तकरीबन हम कर लेंगे डिवाइड। इसको भी 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक पल्ले की कटिंग हमारे पास आ जाएगी। 4 हिस्सों में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 हिस्सों में अगर हम इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये तकरीबन आ जाता है 7.5। ठीक है, 7.5 हम इसकी चौड़ाई रखेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स 7 पॉइंट से हम थोड़ा सा ज्यादा ही रखेंगे जो हमारा अंदर सिलाई में आएगा। ठीक है, वो हो गया तो हम तकरीबन रख लेते हैं 8.5। ठीक है, 1 इंच हम ज्यादा रख लेते हैं। उसके बाद जो ये होती है जो हमारी लाइक शलवार की म्यानी होती है, ठीक है, वो कितनी रखते हैं। अच्छा, छोटे बच्चों की जो है ना वो हम रख सकते हैं तकरीबन 10 to 12 इंच। ठीक है, 10 to 12 इंच। बड़ों की 14 इंच होती है, जो हमारी होती है ना 14 से 16 इंच होती है। तो बच्चों की हम 10 to 12 इंच रख सकते हैं। उसके यहां से शुरू आपने करना है 1 से लेकर यहां तक 10 तक निशान लगा देना आपने। तो ये आपकी वो म्यानी हो गई। उसके बाद आप हमेशा शलवार जो सिंपल शलवार होती है वो और ट्राउजर की कटिंग आप इस तरह करते हैं, हल्की सी तिरछी,
और वो डिपेंड करता है आपका कि आपने पैंचा कितना रखना है। ठीक है, जितना खुला आपने पैंचा रखना है आप उस पे निशान लगाएंगे। लेट्स सपोज कि मैंने 5 इंच का रखना है पैंचा। ठीक है, तो मैं यहां से शुरू करूंगी, यहां 5 इंच का निशान लगाऊंगी और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर जहां हमने 10 इंच का निशान लगाया हुआ है, तो यहां तक। तो हमारे ये देखें, ये बिल्कुल जैसे शलवार की कटिंग होती, ट्राउजर की कटिंग बन गई। ये कपड़ा हमारा उतर जाएगा। अब इसको भी ऑफ कोर्स हमने सिलाई का मार्जिन, इधर भी सिलाई का मार्जिन रखना है, इधर भी सिलाई का मार्जिन रखना है, तो यहां पर भी हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। तो जब हम इसको काटने लगेंगे ना, जब निशान हम इधर लगाएंगे, लेकिन जब हम काटने लगेंगे तो तकरीबन 1 इंच के फासले से हम इसकी कटिंग इस तरह करेंगे ताकि हमारे पास अंदर कपड़ा बचे। ठीक है, तो यहां से हमने काटना है, यहां पे सिलाई लगानी है। ठीक है, तो ये थी जी ट्राउजर की बेसिक कटिंग और ये थी शर्ट की कटिंग। अब यहां तक मैं बस नहीं करी, ये तो आज मैंने मेजरमेंट बताई और मेजरमेंट को किस तरह डिवाइड करना है वो बताया। तो इंशाल्लाह ताला अब मैं आगे आगे जैसे जैसे बच्चों के ड्रेसेस सिलाई करती जाऊंगी तो मैं आपको शेयर करूंगी कि ट्राउजर मैंने कैसे काटना है, शर्ट मैंने कैसे काटनी है, कोई अगर फ्रॉक बनाया तो फ्रॉक कैसे काटूंगी, और अगर कोई शलवार सी तो शलवार बेल्ट वाली कैसे सीते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग जो था वो यहीं तक का था। आई होप कि आपको समझ अच्छे से आई होगी, और जिन जिन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं आपको मेजरमेंट सिखाऊं तो आई होप कि उन लोगों को समझ आ गई होगी। मजीद फर्दर आपके अगर कोई क्वेश्चन हुए तो आपको वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो डिटेल से आपको बता देंगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी डिटेल से बताऊं, लेकिन अगर कोई रह जाता है तो यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं और जहां तक मुझसे हुआ मैं आपके साथ शेयर करूंगी।